भी जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ उससे मेरे सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने हरिद्वार में ही एक यूनिट करी थी आयुर्वेद की, क्योंकि हरिद्वार हब है फार्मा, कॉस्मेटिक और आयुर्वेदिक यूनिट्स का। तो उन्होंने कहा कि हमारी फैक्ट्री ठीक नहीं चल रही सर, आपके आके देख लो। मेरा काम रोज़ का है, मैं चला जाता हूँ। मैं गया वहाँ पर, और वो जो उनके सोल जो करता धरता थे वो भी मेरे साथ ही थे। तो जैसे फर्स्ट फ्लोर देखा, ठीक लगा, कंपास लगाया, ठीक लगा। चांसिंगली फैक्ट्री जो थी वो वास्तु से किसी से कंसल्ट करके बनाई हुई थी, तो उसमें ऐसा कोई मेजर वास्तु दोष नहीं था जिसको मैं एड्रेस करूँ कि हाँ ये वास्तु दोष है। तो मैंने कहा चलो अपर फ्लोर पे चलते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ लिफ्ट नहीं है, मटेरियल लिफ्ट है। मटेरियल लिफ्ट से चलते हैं। तो मटेरियल लिफ्ट में ऐसे बटन्स नहीं होते जैसे नॉर्मल लिफ्ट में होते हैं, क्योंकि वो मटेरियल ढोने के लिए बड़ी लिफ्ट होती है। उसमें उसका बटन सिस्टम हाथ में होता है या नीचे से किसी को कहते हैं, तो वो ऊपर। हमने जैसे ही पैर रखा, लिफ्ट चल पड़ी बिना बटन वटन कुछ दबाए। बटन मुझे लगा कि इनके किसी नीचे लेबर ने लिफ्ट चला दी कि हमें तो फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। मैंने उनसे पूछा, मैंने भाई साहब आपने लिफ्ट चलाई? कि नहीं भाई मैंने भी नहीं चलाई। तो थोड़ा भय सा लगा। फिर जब हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचे तो वो नीचे आ गई अपने आप। और लिफ्ट के बाहर देखा कि वो वायर वाला बटन जो था वो वहीं पड़ा हुआ, वैसे वो लिफ्ट के अंदर होता, वो वहीं पड़ा हुआ, और कोई था ही नहीं वहाँ पे। अब तो भाई भय के कारण सच में हनुमान जी को याद करना पड़ गया। वो फिर चल पड़ी। अब वो भी डरे कि ये क्या हो गया। आप भी डर रहे हो हल्का? ऑब्वियस है, कोई ऐसी चीज़ हो जाए आपके साथ में और आपको उसका पता ना हो, है ना, तो वो भय का कारण तो बनती है। सारे के सारे ऐसे हो गए, पसीने निकलने लग गए। मैं आपको कहूँ कि मैं बहुत बहादुर हूँ, ऐसा नहीं है। जब होता है तो होता ही है वो सबके साथ, अननोइंगली कुछ हो जाए। फिर वो छत पे ले गई लिफ्ट और फिर नीचे ले आई। तो वो स्पीड नॉर्मल स्पीड से चल रही थी, लेकिन हम अगर गेट खोलने की कोशिश कर रहे थे तो गेट नहीं खुलता, क्योंकि चलते हुए लिफ्ट में आप कैसे खोलोगे। नीचे आके वो खुल गई। हम बाहर निकल आए, कह रहे जान बची सो लाखों पाए। हम निकल आए तो मैंने उनको बोला, मैंने ये क्या तुम्हारे यहाँ लफड़ा? कह रहा जी ये रोज़ रात को होता है, इसीलिए आपको बुलाया। चूँकि मैं शाम को गया तो कह रहे ये रोज़ रात को लिफ्ट ऑटोमेटिकली चलने लगती है। चूँकि हम लोग वो कवच लगा के रखते हैं, रोज़ शील्डिंग करते हैं अपनी, कुछ गुरुजी ने प्रोसेस बता रखे हैं। क्योंकि न्यू वास्तु कंसल्टेंट जब जाता है तो उसको कोई नेगेटिव एनर्जी स्ट्राइक मारती है तो वो घर में बैठ के थोड़ी देर के लिए इनएक्टिव टाइप का हो जाता है, बीमार हो जाता है। तो हम लोग वो झेल चुके, तो अपने को ऐसा इम्पैक्ट तो नहीं आया, लेकिन मैंने कहा इसे ठीक करेंगे, वास्तु से ही ठीक करेंगे। तो उनके सारे के सारे हमने गेट देखे। तो जिस गेट की मैंने आपको चर्चा करी थी वो गेट खुला था। तो 3 गेट ऐसे हैं जहाँ से ये एंटिटीज़ आ जाती हैं, और कई बार उनका वो पैसेज होता है, मतलब वहाँ रिसाइड नहीं करती, वो आती जाती रहती हैं। तो साउथ वेस्ट में एक गेट है पितृ का, उसके बिल्कुल बाजू में जो गेट है वो मृग का गेट है, यानी साउथ वेस्ट का। वेस्ट में असुर का गेट है। अगर ये वाले गेट अगर ओपन हो जाए तो इसे प्रिकिंग ऑफ बाउंड्री कहते हैं हम लोग, तो एंटिटीज़ आपके अंदर आ जाती हैं। तो सबसे पहले तो हमने वो गेट बंद करा है, फिजिकली करा है, और नया गेट उसका खुलवाया। भल्लाट एक ऐसा देवता है जो चंद्रमा का स्वरूप है, और इधर इंद्र, 2 गेटों को हमने उनके खुलवाया। कुछ उपद्रव शांत हुआ। उसके बाद हमने फैक्ट्री में जागर किया। तो अगर कभी कोई नेगेटिव एनर्जी हो तो आपने देखा होगा कि मम्मी भी जो है अगर नज़र भी लग जाए तो वो जलती हुई बत्ती से आपकी नज़र उतार देती है। तो हमने उसमें 12 दिन तक अग्नि प्रज्वलित कराई एक प्रोसेस से, और उसके बाद उसको शील्ड कर दिया। भगवान की कृपा से फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही है, सब सेफ है और प्रोडक्शन बहुत अच्छा आ रहा है। तो सर वो जैसे जो जागर का प्रोसेस होता है उसमें नॉर्मली हवन हो रहा होता है या कुछ अलग प्रोसेस होता है? वो हवन से थोड़ा अलग है, उसकी विधि भी अलग है, लेकिन बहुत सात्विक है। अच्छा। और जैसे आप किसी एंटिटी को वहाँ से भगा रहे हो तो वो ओनर को तंग या आपको वो तंग नहीं करती जाते हुए? चूँकि हम ओनर को और खुद को पहले ही शील्ड करे हुए रहते हैं, और सबसे बड़े जो देवता हैं शील्डिंग के वो हनुमान जी हैं। तो याद होगा आपको पिछली बार मैंने वो यंत्र दिखाया था जिसमें फ़ोटो डाल के नज़र दोष चला गया था। उस तरह से 50 योग और बंधन योग और टोटका योग ये सब चले जाता है, तो आप सुरक्षित रहते हैं। तो जो व्यक्ति ऑकल्ट में परस्यू करता है उनको अपनी शील्डिंग करके रखनी चाहिए, हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। कभी कभी जब ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो
जाके हनुमान मंदिर में चले गए, वहाँ उनसे कहा कि अपना झाड़ा लगा दिया। झाड़ा इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑरा क्लीनिंग ओनली। तो जब हनुमान जी आगे आते हैं तो मुझे लगता है कि सब ठीक ही रहता है, सही बात है। एकदम बढ़िया। पर जो अचानक हुआ वो बहुत ही, बाद में तो प्रिपेयर हो गए ना ऐसा होना है, लेकिन जब किसी का अचानक हो जाता है तो एक बार को तो भययुक्त हो ही जाता है। करेक्ट बात है सर। और भी कुछ एक्सपीरियंस रहे हैं सर ऐसे ही फैक्ट्रीज के? एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ, वो इससे भी खतरनाक है। यहाँ पे आपके रई इंडस्ट्रियल एरिया है दिल्ली के पास, कुंडली और दिल्ली के बीच में। तो वहाँ पर हमने एक यूनिट करी थी जो कि चल नहीं रही थी। तो जब हम उस यूनिट में, वो लोग मुझे बुलाते रहे, मैं 1 महीने तक पता नहीं क्यों टलता रहा, टालता रहा। कभी कभी यूनिट की मर्जी नहीं होती या कुछ वहाँ एंटिटी ऐसी होती है जो नहीं चाहती कि आए, तो भाई वो लोग तो शरीरी तत्व में कम्युनिकेट कर ही लेते होंगे जैसे भी है। लेकिन चांसिंगली वो उनका मैनेजर साहब आए और उन्होंने कहा सर आज तो आपको चलना ही है। मैं रह ही गया। तो जैसे ही यूनिट में घुसा तो PY का एक, हर लोगों को अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। जो मुझे एक्सपीरियंस होता है 50 योग का, वो ये है कि बालों के खड़ा हो जाना, कुछ ठंडक सी फील होना वहाँ पे जाकर। तो मुझे वो फीलिंग आई। मैंने कहा यार कुछ गड़बड़ है तुम्हारी यूनिट में। उन्होंने कहा सर वास्तु तो देखो। वास्तु भी बोल रहा उल्टा था, यानी नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लग रखी थी उनकी, और साउथ वेस्ट खाली बैठा था। तो मैंने आपको क्या कहा, जब साउथ वेस्ट और वेस्ट खाली होगा और साउथ ईस्ट की ऊर्जा यानी अग्नि तत्व कमज़ोर होगा तो ऐसे उपद्रव होने शुरू हो जाते हैं। वहाँ चेक किया तो वहाँ पर 50 योग मिला। तो मेरे गुरुजी ने एक छोटा सा प्रोसेस बताया था जिसमें हम जल से उसको रास्ता दे देते हैं। अभी बंद कर दिया बिल्कुल करना। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि आप बाहर आ जाओ। जब वो ऐसा लगा कि हाँ कि बाहर आ गए, तो हमने वो हनुमान जी के यंत्र से उस फैक्ट्री को शील्ड ऐसा कर दिया। पता कैसे लगा कि वो बाहर आ गए? अंदर और बाहर के टेम्परेचर में फ़र्क पड़ जाता। अच्छा। हाँ, दूसरा वो ऑरा स्कैनर जो है वो भी बताता है कि ये आ गया बाहर। पर वो इतनी इजीली बात मानी जाती है आपकी? देखो मैं नहीं कहता क्योंकि मैं इस फील्ड से नहीं हूँ, लेकिन ऐसा हुआ। मैं तंत्र विद्या को नहीं जानता, तो जो मेरे से सात्विकली उन्होंने सिखाया था वो मैंने उनसे कर दिया। उसके बाद वो हनुमान जी के यंत्र लगाए, एक PY रॉड्स आती हैं, उससे उसको एनर्जाइज किया। अर्ली बात है, और वो यूनिट चल पड़ी गई। अब क्या होता है कि हर व्यक्ति को ये लगता है, एक साइकोलॉजी है कि मुझे जितना मैं काम कर रहा हूँ उतना मुझे नहीं मिल रहा। कभी कभी ऐसा होता ये है, तो हर किसी के साथ हर किसी को ऐसा लगता है ना कि मेरे जितने एफर्ट्स हैं उतना मुझे नहीं मिल रहा होता। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारी किस्मत में लिखा हो कि हमें एफर्ट से ज़्यादा मिल रहा है। हाँ सही बात है। ऐसा भी हो सकता है। तो क्या मैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। तो हमें पता ही नहीं होता, ये हमारा सुख का समय हो रहा होता है, हम कंप्लेन कर रहे होते हैं। तो उनकी यूनिट ठीक चल रही थी, 20-50 करोड़ की टर्नओवर पर आ गई धीरे धीरे, जो जीरो से। तो उन्हें कोई और व्यक्ति मिला, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ तो कोई एंटिटी का वास है। उन्होंने कहा जी हाँ है, लेकिन शायद अब है या नहीं है, क्योंकि हमारी यूनिट चल रही है, किन्हीं से मैंने ट्रीटमेंट कराया। उन्होंने कहा मैं इसे ठीक कर दूँगा। अच्छा। ठीक है, ये और अच्छे के लिए व्यक्ति करता ही है। तो उन्होंने भी वो प्रयास करे, रात को उन्होंने कोई यज्ञ वज्ञ करा उसमें, और वो यूनिट वापस ठप हो गई। ऐसा हो सकता है कि जो शील्डिंग हमने करी है वो ब्रेकअप हो गई, टूट गई। सर ऐसा भी हो जाता? तो इस केस में ऐसा होता है कि आपने जो शील्डिंग की आप क्रिया कर रहे थे वो ढंग से नहीं की थी, या फिर उसमें होता क्या? टूट गई। तो वो यंत्रों से नेगेटिव उन्होंने एनर्जी फोटो, ज़्यादा हावी पड़ गई। हाँ, यंत्रों से हनुमान जी की फोटो निकाल दी उन्होंने, शील्डिंग टूट गई। उन्होंने कहा अब इसकी जरूरत नहीं है, मैंने ही कर दिया बहुत सारा काम। यंत्र उन्होंने प्रभावित कर दिया, टूट गई शील्डिंग। ऑब्वियस है, कुछ तो करा ही होगा ना। रॉड्स उन्होंने निकलवा दी कि इन्हीं के कारण रुकी हुई है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं नहीं था उसमें। अब वो यूनिट बंद हो गई, तो उन्होंने उनसे कंप्लेंट करी। मेरे पास भी है, मैंने जी मैं तो नहीं आऊँगा, मेरे से तो, मेरी नमस्ते आपको, क्योंकि मैं उस पैसे का भी क्या करूँगा कि जो जिसमें मैं ही मुसीबत में आ जाऊँ ना। खैर उन्होंने उसको दोबारा बुलाया, तो उन्होंने कहा जी मैं इसको कर दूँगा। तो मुझे उनके मैनेजर साहब ने बताया कि रात भर उन्होंने कोई पूजा करी, और रात भर वो कहते रहे कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ये करूँगा, बाहर निकलूँगा, ये कर। ऐसा उन्होंने किया। तो ये एंटिटी से कह रहे हैं? हाँ, या क्या? एंटिटी से कह रहे हैं। अच्छा। वो अकेले ही थे पूरी यूनिट में, और सुबह जब देखा तो वो उन्हें हार्ट अटैक आया हुआ था।
फिर उनको हॉस्पिटल भर्ती कराया, जो मैनेजर साहब हैं, इलाज कराया, पर वो बच नहीं पाया। अच्छा। वापस मेरे पास आया कि ऐसा ऐसा हुआ सर, आप वापस आ जाओ। मैंने तो पहले ही नमस्कार कर दिया था, मैंने जी बस एक बार ही बहुत है, क्योंकि मेरा काम नहीं है, सीधा सीधा वास्तु होता तो बात ठीक है। वो ऐसा एक इंसिडेंट था जिसमें किसी की मृत्यु हो गई, और जब ऐसी जगह हमें मालूम है कि कुछ ऐसी है, तो चूंकि लड़ाई अशरीरी है, मैं भैया आपसे लड़ सकता हूँ, आपसे लड़ सकता हूँ, आपसे लड़ सकता हूँ, आप मुझसे लड़ सकते हो क्योंकि मैं दिख रहा हूँ। जो चीज़ दिख नहीं रही उससे आप कैसे भिड़ जाओगे? सही बात है। पर ये होता है। इस तो आपने तरह। उस जगह फिर नहीं किया? मैंने वर्क विजिट नहीं करी वापस। सही बात तो ये है। जहाँ पर आपको ये लगता है कि नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगी और मेरे को भी इफेक्ट पड़ सकता था, वहाँ पे आप सामने दिख treat रहा ही है नहीं ना, करते बिल्कुल भी। सामने ही दिख रहा है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। मैं अब पता नहीं वो किस रूप में है, पहली बार बात मान गई, दूसरी बार अपने पे चढ़ जाए। हाँ, सही बात। करेक्ट बात है। हम ही भागे फिर हैं, तो क्या फायदा है ऐसे काम करने? अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ओनली। ओके, बाय बाय।